आज के वीडियो में जितने भी मैं प्रश्न कराने वाला हूँ ना, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं और मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे डिटेल में। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखी है, एक बार मेरे कहने पर डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या है? ये अवयव है तो इसका इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रमणीय अवयव हमें ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो सॉल्व करते हैं। दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरा हाथ चल नहीं रहा है, ऐसा ठंड हो रहा है। ए हमें दे रखा है, जो अवयव हमें दे रखी है वो दे रखी है हमको 1 1 3 1 3 माइनस का 3 -2 -4 -4। हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए, यही तो होता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले सारणिक ए निकाल लेता हूँ। सारणिक ए निकाल लेता हूँ। क्या है यहाँ पर? 1 1 3 1 3 माइनस का 3 -2 -4 -4, ये चीज़ है। तो आप जानते हैं ये क्या होता है? प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। अब हमें क्या करना है? R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है। यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। प्रसार करना तो आपको आता ही होगा, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक है, यहाँ एक लिख दोगे। और 3 चौके 12 माइनस 3 चौके 12, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर माइनस का एक आ जाएगा, ये छुपेगा। फिर यहाँ पे आए 1 चौके माइनस का 4, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस का 3, इसको छुपा देंगे। 1 चक्कू माइनस का 4, 3 दूनी 6, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा -12 -12 माइनस के 24, ये हो जाएगा माइनस के 10, और ये हो जाएगा 6 में 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा माइनस का 24 और ये प्लस का 10। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस का 10, 3 दूनी 6, तो 16। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, सारणिक ए हमें कितना मिलेगा? माइनस के 8 मिलेगा। अच्छा, ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ये चीज़, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में सॉल्व किया है। इसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये हो गया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। तो यहाँ लिखोगे एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए क्या होगा? एडजॉइंट ए के लिए ये मैंने ये पहले से ही लिख लिया है। तो यहाँ आपको चाहिए होगा A11, फिर चाहिए होगा A12, और फिर चाहिए होगा A13। ठीक, फिर आपको चाहिए होगा A21, A22, A23। फिर आपको चाहिए होगा A31, A32, A33। देखो, अगर जोड़ने पे सम आता तो प्लस लगा दें और विषम आता तो नेगेटिव। ठीक है, ये पहले से ही मैंने लगा दिया। अब ये जो मैंने किया था, एक्चुअली ये क्या है, ये ट्रिक में मिल जाता है। ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है। डायरेक्ट उठा कर यहाँ रख दो। माइनस का 24 प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 2, तो ये क्या? माइनस के 10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है? 2 है। ठीक है, तो जब आप एडजॉइंट लिखोगे ना, तो ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में आएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में आएगा। अब आ जाओ A21, यानी कि आपको क्या करना है? दूसरा रो और पहला कॉलम छुपा देना है। छुपा दिया तो देखो गुणा करेंगे। एक, देखो दूसरा रो पहला कॉलम छुपाया, 1 चक्कू माइनस के 4, 3 चौके 12 माइनस के, माइनस माइनस प्लस, तो 12 में से 4 घटा दोगे 8, सामने क्या लगा? नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाओ A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। 1 चक्कू माइनस के 4, ठीक है। यहाँ देखो, दूसरा और दूसरा कॉलम छुपाएंगे ना। 1 चक्कू माइनस का 4 और 3 दूनी 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। फिर
दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। फिर देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 चक्कू माइनस के 4 और 1 दूनी माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो नेगेटिव का 2 बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो जब आप एडजॉइंट निकालोगे ये दूसरे कॉलम में हमें लिखना है। फिर आ जाते हैं A31 में। 31 में क्या हो जाएगा, देखो तीसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, छुपा दो। 1 तिया माइनस का 3 और 3 तिया 9, तो -3 -9 माइनस के 12, ठीक है। फिर आ जाओ 32 तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपा दिया। 1 तिया माइनस का 3 और 3 एकम 3, तो -6 माइनस माइनस प्लस का 6। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दो। 1 तिया 3 1 कम 1, तो ये आ जाएगा 2। तो ये जब एडजॉइंट निकालेंगे ये कहाँ आएगा, ये आएगा हमारे दूसरे और तीसरे कॉलम में, इसलिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पहले कॉलम में, ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में और ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, इसलिए ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। तो एडजॉइंट ए का मान रखेंगे और फिर सारणिक ए का मान रखेंगे। 24 -8 माइनस के 12 10 2 6 2 2 2, ठीक है। और बट्टे में क्या है माइनस का 8, हर एक को 8 से भाग दे देना है, हर एक को क्या करना है 8 से भाग दे देना है। 8 तिया 24 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 8 से 8 कटा 8 कम 8, तो ये बट्टे में आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कटा 4 दूनी 8 4 तिया 12, ये देखो ये आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 चुक्को 8, नेगेटिव 2 1 कम 2 2 चुक्को 8, 2 तिया 6 2 चुक्को 8, 2 1 कम 2 2 चुक्को 8, 2 1 कम 2 2 चुक्को 8, सब में यही आ जाएगा। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, ए इनवर्स मिल गया आराम से, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल आता ही आता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न हर साल आता है वो है ये, समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। इसको हमें आव्यूह विधि से हल करना है, ठीक है। तो प्रश्न पे आ जाते हैं और ये बड़े नंबर में ही आता है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, हमें 3 समीकरण दे रखे हैं, 2x प्लस का 3y प्लस का 3z बराबर 5। उसके बाद हमें दे रखा है x माइनस का 2y प्लस का z बराबर माइनस का 4, ठीक है। फिर हमें दे रखा है 3x माइनस का y माइनस का 2z बराबर 3, ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये 3 समीकरण तो हमको दे रखा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चूँकि हमें एक्स वाई जेड के ही मान निकालने, चूँकि हमारे पास ए क्या हो जाएगा, आव्यूह विधि से निकालना है ना, तो ए हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई जेड के गुणांकों से हम क्या बनाएंगे, आव्यूह बनाएंगे। एक्स का गुणज है 2, वाई का गुणज है 3 और जेड का गुणज है 3। एक्स का गुणज 1, वाई का गुणज माइनस का 2, ठीक है, और जेड का गुणज क्या है 1। यहाँ पर 3 -1 माइनस के 2, ये हो गया। अब हमें बनाना है एक्स। एक्स क्या होता है हमारे पास, ये होता है एक्स वाई जेड, और फिर हमें मिलता है 22। 22 क्या है हमारे पास 5 माइनस के 4 3, ठीक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो आप जानते हैं, चूंकि इस ए और एक्स को गुणा करोगे और बी के बराबर रख दोगे ना, फिर से ये 3 समीकरण आपको मिल जाएगा। तो एक्स निकालना है, ये ए इधर आके क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी, और आप जानते ही हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। ए इनवर्स के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए सारणिक ए, तो यहाँ निकालते हैं, चूंकि
सारणिक ए। सारणिक बना लेते हैं। यहाँ पर है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 पहला रो पहला कॉलम छपेगा और 2 दूनी 4 और 1 कम 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 3 यहाँ लग गया, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, 1 दूनी माइनस का 2 और 1 तिया 3, फिर प्लस का 3 आ जाएगा, पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा, 1 कम माइनस का 1 2 तिया 6, नेगेटिव का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हमें मिल गया 2 4 और 1 5, माइनस का 5 और 6 में से 1 घटाएंगे 5। ठीक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो हमें ये चाहिए होता है ना प्रश्न, ये A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है कि नहीं। एडजॉइंट में हमें इसकी मदद चाहिए होती है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 पंजे 10, 5 तिया 15, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 5 तिया 15। ठीक है, सही कर रहे हैं ना हम। थोड़ा सा भी गलती होगा फिर पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 दूनी 2। ठीक है, अब देखो 15 और 15 30 और 10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सारणिक ए का मान 40 है, चूंकि सारणिक ए का मान नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं आया, यानी ए इनवर्स का क्या है, अस्तित्व है। ए इनवर्स निकल सकता है आराम से। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले स्टेप में एडजॉइंट के लिए। यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट ए के लिए, जैसे अभी हमने किया था ना, एडजॉइंट निकाला था, वैसे ही काम हमें यहाँ करना है। A11 A12 A13। ठीक है, जोड़ने पे अगर सम संख्या आती है तो प्लस लिखते हैं, विषम आने पे नेगेटिव, ये आप जानती हैं। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं A21 A22 A23, फिर आ जाएगा A31 A32 A33। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, A11 कितना है, ये 5, फिर ये माइनस का 5, फिर ये 5। तो ये आएगा पहले वाले कॉलम में एडजॉइंट जब आप लिखोगे। फिर आ जाओ, हमें क्या निकालना है, A21। तो A21 निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरा रो और पहला कॉलम छुपा देंगे। आपके आंखों के सामने कर रहा हूँ। अच्छा, चिन्ह तो लगाया नहीं, पहले लगा लेते हैं। ये आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो देखो 3 दूनी माइनस का 6 एंड 3 कम 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर आ जाओ दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। 2 दूनी माइनस के 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 माइनस का। ठीक है, फिर 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, 2 कम माइनस का 2 और 3 तिया 9, माइनस के 11 माइनस माइनस प्लस के 11। ठीक है, फिर आ जाओ तीसरा रो पहला कॉलम, तो 3 कम 3 और 3 दूनी 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम, 2 कम 2, 2 कम 2, 3 कम 3, तो -1 माइनस माइनस प्लस का 1। फिर आ जाओ क्या है, तीसरा रो छुपाना है, तीसरा कॉलम छुपाना है। 2 दूनी माइनस का 4 और 3 कम 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 7। ठीक है, ये आएगा हमारे दूसरे कॉलम में और ये आएगा हमारे तीसरे कॉलम में एडजॉइंट जब हम लिखेंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। इसलिए एडजॉइंट ए,
ठीक है। तो एडजेंट ए जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले रो में क्या आ जाएगा, 5 5, सारे 5 हैं, ठीक हो गया। दूसरे में आ जाएगा 3 माइनस 13, 3 माइनस 13 11। उसके बाद है 9 1 माइनस के साथ। ओके, ये हो गया। इसलिए हमें क्या निकालना है, इसलिए हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजेंट ए बट्टे में सारणिक ए, यही होता है। तो एडजेंट कितना है, 5 5 5, 3 माइनस का 13 11, 9 1 माइनस के 7, और बट्टे में कितना है, सारणिक ए 40। ओके, अब आ जाते हैं प्रश्न में। अब x बराबर क्या था हमारे पास, ए इनवर्स बी है, तो मान रखेंगे यहाँ पर, यहाँ रखेंगे ए इनवर्स, और इधर है 22। ठीक, ये है 5 3 9, 5 माइनस 13 1, 5 11 माइनस के 7, बट्टे में कितना है 40, और इधर हमारे पास 22 कितना है, 5 माइनस के 4 3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 1 के बट्टे में 40। अब आपको पता है इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। तो गुणा करो, 5 बचे 25, 3 चौके 12, 9 तियाँ 27। ठीक है, फिर गुणा करोगे, दूसरे में आ जाओ, 5 बजे 25, 13 चौके 52, एंड 1 तियाँ 3। ठीक है, 5 बजे 25, 11 चौको 44, माइनस के 44, ठीक है ना, एंड 7 तियाँ 21 माइनस का। अब देखो इधर x है ना, x का मान क्या होता है, x y z होता है। अब देखो 27 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा, 15 और 25 40 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये हो गया 55 में 25 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ कितना है, 45 65, 65 में 25 जोड़ दोगे माइनस के 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 से भाग दे दो, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 से कम 40 माइनस के। तुलना कर देंगे दो मैट्रिक्स की, है ना, तो हमें x बराबर मिलेगा 1, y बराबर मिलेगा 2 और z बराबर मिलेगा माइनस के 1। आंसर हर साल ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है 100%। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं, सभी चैप्टर के मैंने 1 शॉट वीडियोस बना रखे हैं, एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है। एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के आप ज़रूर देखें तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही है, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, करा रखा है। ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, दोनों हमें हल करना है। कह रहे हैं इस अवकल समीकरण को हल कीजिए। कॉ पे आ जाते हैं, तो 8वें का कॉ क्या बोला जा रहा है, अवकल समीकरण को हल कीजिए। हमारे पास है tan इनवर्स y माइनस के x dy बराबर में है 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। ठीक है, ये है। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले सोचो वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। उसके साथ साथ रैखिक अवकल समीकरण के रूप में हम देखेंगे, समघातीय भी नहीं है, तो रैखिक ही एक चांस बच रहा है। तो अगर डी वाई बटा डी एक्स के रूप में बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो tan इनवर्स y माइनस एक्स, ये चीज़ ऐसी है, ये गुणे का इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, ये गुणे का इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, डी एक्स बट्टा डी वाई। ठीक है, ये गुणे का इधर के बट्टे में ले लो, अलग अलग ले लो बट्टे में। tan इनवर्स y बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके बट्टे में ले लिया, इसके बट्टे में भी ले लिया।
थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी वाई, ये नेगेटिव वाला इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स बट्टे में 1+y², और ये हमारा है tan इनवर्स y बट्टे में 1+y²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये रैखिक अवकल समीकरण तो है, लेकिन सेकंड टाइप का है। y वाले सारे पद इस तरफ रहते हैं, या तो y का पद रहेगा या कांस्टेंट का रहेगा। ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि भैया ये क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है किस टाइप का, यह है डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स इजिकल्स टू क्यू के रूप का। ठीक है, यहाँ हमारे पास p के स्थान पर क्या है, x का गुणज 1 के बट्टे में 1+y², और q के स्थान पर क्या है हमारे पास tan इनवर्स y बट्टे में 1+y² है। ठीक है, हल करना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर समाकलन गुणक निकालना है। समाकलन गुणक जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर में सूत्र क्या होता है, पी डी एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ डी एक्स नहीं लगाओगे, इसके बट्टे में क्या है y है, तो डी वाई लगाओगे, तो ये डी वाई होगा। ठीक, तो e की पावर में p का मान रख दोगे, 1 के बट्टे में 1+y² डी वाई। डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो समाकलन वगैरह आपको आना चाहिए, नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका कंडीशन क्या होगा, tan इनवर्स। ठीक है, तो समाकलन गुणक जो हमें मिल चुका है वो मिला है e की पावर में tan इनवर्स y। ठीक है, ये समाकलन गुणक हमें मिला है। अब हमें क्या निकालना है, अतः समाकलन का हल, मतलब अवकल समीकरण का हल, समाकलन बोल रहा हूँ यार, अवकल समीकरण का हल, ये हमें निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है, x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी होता है। ठीक है, तो x की जगह पे तो x रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में tan इनवर्स y, q हमारे पास क्या है tan इनवर्स y बट्टे में 1+y², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में tan इनवर्स y डी वाई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक समीकरण नाम दे देता हूँ, इसको एक समीकरण नाम देता हूँ, और इसको मैं आई बोल देता हूँ इंटीग्रेशन को। इस आई को अलग हल करके यहाँ रख दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को अलग हल कर लो। इंटीग्रेशन हमारे पास है tan इनवर्स y बट्टे में 1+y² गुणे में है e की पावर tan इनवर्स y डी वाई, यही तो है। सो देखो मेरे भाई, tan इनवर्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में 1+y² होता है, देखो दिख रहा है यहाँ पर। तो हम मान लेंगे, माना क्या मान ला, t मान लेते हैं। tan इनवर्स y को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। सो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से अवकलज करोगे y के सापेक्ष dt बट्टा डी वाई, तो tan इनवर्स y का अवकलज होता है 1 के बट्टे में 1+y², तो dt बराबर हो जाएगा dy एक कम dy बट्टे में 1+y²। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सारे मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y को आपने क्या माना, t माना है। ओके, e tan इनवर्स y को आपने t माना है, और dy बट्टे में 1+y² की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब आप खुद बोलो समाकलन कितना आसान हो गया कि नहीं आसान। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट, क्योंकि आइलेट के नियम से आप जानते हो मानने के लिए ई फॉर एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो इसको सेकंड मानेंगे, एल्जेब्रिक को फर्स्ट मान लेंगे। अब समाकलन करेंगे हम, तो पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन, फिर पहले वाले का डी बट्टी डी टी, पहले वाले का अवकलज
दूसरे वाले का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। टी e की पावर टी का समाकलन e की पावर टी होता है। टी का प्लस टी का सापेक्ष कितना होता है? 1। और e की पावर टी का समाकलन e की पावर टी होगा, बाहर से क्या है? डी टी। तो देखो e की पावर टी कम e की पावर टी का समाकलन e की पावर टी होता है। e की पावर टी ओवंश ले लो, t-1, टी का मान रख दो। टी का मान क्या है? tan इनवर्स y। ठीक है, ये हमें हमारा i मिल चुका है, इंटीग्रेशन मिल चुका है। अब i का मान उठाकर रख दो समीकरण में। ठीक है, ये समीकरण 1, इसको 2 मान लो। i का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये लिख दोगे, i का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या था? x e की पावर tan इनवर्स y और इंटीग्रेशन का मान क्या है? e की पावर tan इनवर्स y -1 प्लस c। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। i का मान उठाकर हमने यहाँ रख दिया, बस हो गया सॉल्व आराम से। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो हमसे व्यापक हल पूछा था, इसमें कंडीशन दे रखा है y बराबर 1 x बराबर 1, यानी कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है विशिष्ट हल। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ख नंबर पे आ जाओ। क्या दे रखा है? हमें दिया है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है dy बट्टे dx 1/x गुणा y बराबर x²। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है भाई। अगर दोनों में से कोई एक करना होता ना तो आप सेकंड ही करना, सेकंड ज़्यादा आसान है। आसान तो दोनों ही है, लेकिन ज़्यादा आसान ये वाला है। तो ये देखते ही पता लग गया कि भैया ये तो रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है। ये क्या है? रैखिक अवकल समीकरण है, सेकंड टाइप का। ठीक है, किस रूप का है ये है dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज टू क्यू के रूप का है। इसी रूप का है, चूंकि p जो है क्या होता है? y का गुणज 1 के बट्टे में x और q क्या है हमारे पास? x² है। ठीक, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पार्ट। क्या निकालना होता है? समाकलन गुणक। समाकलन गुणक क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक ही पावर में, देखो इसके बट्टे में dx है ना, तो अब dx आएगा। तो p का मान क्या है? 1 के बट्टे में x dx। ठीक है, एक के बट्टे x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x सूत्र। और आप सूत्र जानते हैं, एक ही बार log x किसके बराबर होता है? x। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमें क्या मिला? x मिला। अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल वो क्या हो जाएगा? उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है, ऊपर y था dy बटा dx है ना, तो y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। अब यहाँ c को हटाना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन दे रखा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x और q हमारे पास क्या है? x² है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x, तो x की घात में क्या आ जाएगा? 3 dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा x की पावर 4 बट्टे 4। ठीक, ये हमें क्या मिला? व्यापक हल मिला। ये क्या है? व्यापक हल है। हमें विशिष्ट हल निकालना है। ठीक, प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है कि हमारे पास है कितना? कंडीशन क्या दे रखा है? y बराबर 1 x बराबर 1, y बराबर 1 और x बराबर 1 बोला है। रखो यहाँ पर y की जगह पर 1,
एक्स की जगह पर 1, तो ये 1 × 1 और प्लस का 1/4 आ जाएगा, इधर आके माइनस का 1/4, तो 4 में से 4 1 कम 4, तो यह आ जाएगा 3/4। सी का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे सी का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, वाई एक्स बराबर एक्स की पावर 4/4 और प्लस 3/4, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो। ये हमें मिल गया हमारा आंसर, विशिष्ट हल। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं समाकलन के 2 प्रश्नों में। ये जो समाकलन है आपके एग्जाम में हर साल आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये सारे जो प्रश्न है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे मैंने करा रखे हैं, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मेरा दावा है। आप खोल के तो देखो एक बार डिस्क्रिप्शन, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करना है। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन हमारा है 0 से पाई, क्या है, x dx बट्टे में है a² cos² x प्लस b² sin² x। यही है क्वेश्चन। अब इसको हमें क्या करना है, हल कर। जानते हैं ये जो भी समीकरण मतलब जो भी इंटीग्रेशन है उसको मैं एक समीकरण का नाम दे देता हूँ, समीकरण 1, और इसको मैंने आई लिख दिया है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। और अब जानते हैं प्रॉपर्टी P4 क्या कहती है, अगर लिमिट 0 से a होता है कभी भी समाकलन में, जब लिमिट 0 से a हो फंक्शन x dx हो, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx करके लिखते हैं, ये आप जानते होंगे। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स dx बट्टे में a² cos पाई माइनस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, फिर है b² और फिर है साइन पाई माइनस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। अब जानते हो cos पाई माइनस थीटा, माइनस के cos थीटा होता है, लेकिन जो स्क्वायर है उसको पॉजिटिव बना देगा, फिर से क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो ये फिर से वही आ जाएगा a² cos² x साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sin² x। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग ले लूँगा, 0 से पाई dx बट्टे में a² cos² x b² sin² x माइनस इसके साथ आ जाएगा 0 से पाई x dx बट्टे में a² cos² x प्लस b² sin² x, ठीक है। इधर क्या है, आई है। अब आप देखोगे ये चीज़ क्या है, एक्चुअली ये आई है, आपने ये दिया गया प्रश्न ही तो है ये, तो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, आई रख सकता हूँ समीकरण 1 से, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का आई इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का आई और आई क्या हो जाएंगे, 2i, और ये है 0 से पाई dx बट्टे में a² cos² x प्लस b² sin² x। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है। देखो आपको पता होगा प्रॉपर्टी P6, जब भी लिमिट 0 से a फंक्शन x dx होता है तो उसको मैं लिख सकता हूँ दुगुना 0 से a fx dx, जब कंडीशन है ना, कब, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, फंक्शन x के बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ 2a के स्थान पर ना पाई है, हमारे पास क्या है, फंक्शन x क्या है हमारे पास, फंक्शन x है हमारे पास पाई के बट्टे में a² cos² x प्लस b² sin² x। अगर मैं
पाई माइनस एक्स निकालो, जो कि इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को। तो फिर से यही आ जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, अभी हमने यहाँ किया भी तो था, ये चीज़ देखो किया था, फिर से यही आ गया था नीचे। तो अगर जब मैं करूँगा पाई माइनस एक्स तो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ नहीं लिखा था, पीछे लगा दिया। तो ये किसके बराबर है? फंक्शन एक्स के बराबर है। तो इस नियम को संतुष्ट कर रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से, यही तो सबसे मेन पार्ट है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 है ना, 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, तो ए के स्थान पर क्या हो गया? पाई बाई 2 हो गया। इधर हमारे पास क्या है? 2i है, हमें i का मान निकालना है। 2 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, ऊपर बचा dx, नीचे आ गया ए स्क्वायर कोश स्क्वायर एक्स, ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अब 2 से 2 कट गया। अब देखो कॉस स्क्वायर अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ 10 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या होता है? सेक स्क्वायर, और 10 को मानने से सेक मिलता है। तो ये मेरा दिमाग, आपका दिमाग बोल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स उपनिष्ठ निकाल दूंगा, यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ तो है ही नहीं, तो इसमें बट्टे में आ जाएगा। जब उपनिष्ठ नहीं होता तो बट्टे में आ जाता है। अब देखो पाई 0 से पाई बाई 2 dx, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ हो गया ए स्क्वायर, और ये हो गया बी साइन बट्टा कॉस 10 बी 10x का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं इसको मानूंगा, इसका अवकलज देखो ऊपर मिल रहा है, माना t मान लेते हैं बी 10x को। बी 10x को मैं क्या मान लेता हूँ? t मान लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? dt बट्टे dx। बी 10x का अवकलज क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो dt ये जो गुणे का बी इधर के बट्टे में आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x बराबर 0 तो यहाँ रखना है t बराबर b टेन 0, टेन 0 का मान 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0। जब x का मान पाई बाई 2, तो t यहाँ पे रखेंगे ना पाई बाई 2। 10 पाई बाई 2 का मान क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी गुणा कुछ भी हो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो, 0 पे 0, पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी। सेक स्क्वायर dx की जगह पे dt बट्टे बी, dt बट्टे का बी मैंने बाहर लिख दिया, ए स्क्वायर, और इसको हमने क्या माना? t। तो ये क्या एक फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स। फॉर्मूला क्या होता है? पाई बट्टा बी तो बाहर है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a टेन इनवर्स x अपॉन है, x की जगह पर t है, और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। तो ये बाहर आ गया पाई ए बी। अब t के जगह पे एक बार इन्फिनिटी लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, रख दिया। सो देखो टेन इनवर्स, इन्फिनिटी के बट्टे में कुछ भी इन्फिनिटी होता है, और 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। अब देखो टेन इनवर्स, इसका मान 10 में सोचोगे, 10 पाई बाई 2 पर होता है इन्फिनिटी, बाहर 10 इनवर्स है, इसका मान 10 में सोचोगे, 10 0 का मान 0 होता है। 10 इनवर्स से 10 हटा, 10 इनवर्स से 10 हटा, तो यहाँ से बचा पाई बाई 2, और यहाँ से बचा 0। तो पाई बाई 2, पाई गुणा पाई, पाई स्क्वायर बट्टे में 2ab आंसर। तो हमें इंटीग्रेशन का आंसर क्या मिलेगा? पाई स्क्वायर बट्टे में 2ab। बहुत ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में बड़े नंबर में आता ही आता है। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, हर साल आता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन 2x टेन इनवर्स साइन एक्स dx का मान पाई बाई 2 माइनस के 1 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है जी, ये हमें हल करना है। मतलब आंसर पता है,
आंसर ये ला के दिखाना है। ओके, तो देखो इंटीग्रेशन को हम आई मान लेते हैं। लिमिट हमारी है 0 से π/2, फिर है यहाँ पर sin 2x, फिर है tan इनवर्स, अंदर है sin x dx। ये हमारा प्रश्न है। सो देखो tan इनवर्स के अंदर है sin x, तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि sin x को मानना पड़ेगा, तभी तुम्हारा प्रश्न हल हो सकता है। यहाँ एंगल x में हो, यहाँ एंगल 2x में, तो sin 2x को मैं खोल लेता हूँ। sin 2x का सूत्र क्या होता है? 2 sin x cos x। ये यहाँ पर रख देता हूँ। तो 0 से π/2 ये हो जाएगा 2 sin x cos x, और अंदर आ जाएगा tan इनवर्स sin x dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जैसे कि देखो sin x को मानने पे उसका आपको यहाँ पर मिल रहा है cos x। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ, ठीक है, खोल देता हूँ। अब मतलब मान के खोल देता हूँ। माना t बराबर sin x, ठीक है। अब कलच करेंगे x के सापेक्ष, तो sin x का कलच क्या हो जाएगा? cos x, ठीक है। तो t के फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? cos x dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। अच्छा, लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। जब x बराबर 0 यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा sin 0। sin 0 का मान क्या है? 0। जब x बराबर क्या है? π/2, तो t का मान क्या हो जाएगा? sin π/2। sin π/2 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है जी। ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। 0 पे 0, π/2 पे 1। अब देखो sin x को आपने क्या माना? t माना है, t। अच्छा, यहाँ पर cos x dx, cos x dx की जगह पे क्या है? dt है, ओके। और ये है tan इनवर्स t, tan इनवर्स, और sin x को आपने क्या माना है? t माना है। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप लगा दोगे आईलेट, ठीक है ना, आईलेट। तो देखो इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो इसको आप फर्स्ट मानोगे और इसको आप क्या मानोगे? सेकंड मानोगे। तो 2 टोटल के बाहर है, ध्यान रखिएगा। तो पहला वैसे का वैसा, ठीक है, दूसरे का समाकलन t dt, ठीक है, t dt। लिमिट हमारी 0 से 1 है। फिर देखिए 0 से 1, फिर क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज, दूसरे वाले का समाकलन t dt, ठीक है। फिर यहाँ पर dt, और फिर पूरा वाला ब्रैकेट बंद। अब देखो 2, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t²/2, 0 से 1। tan इनवर्स t का अवकलज क्या होता है? 1/1 + t²। लिमिट है 0 से 1, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t²/2, ठीक है। और बाहर से क्या है? dt, ओके। 2, अब अपर लिमिट रखोगे, tan इनवर्स t की जगह पर 1, और t की जगह पर 1/2 माइनस tan इनवर्स की जगह पर 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ देखो, ये बट्टे का तो बाहर ले लो, 0 से 1, t² है ना, तो मैं क्या करता हूँ? 1 जोड़ता हूँ और 1 घटाता हूँ, ठीक है, dt, ओके। सो यहाँ से देखो 2 से जब गुणा करूँगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, tan इनवर्स t बचेगा सिर्फ, और tan इनवर्स t, सॉरी tan इनवर्स 1 बचेगा। tan इनवर्स 1 किस एंगल पे मिलता है? π/4 पे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ π/4। ये तो 0 हो जाएगा। 2 से जब गुणा करूँगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट गया। 0 से 1,
तो इसके बट्टे में ये ले लूँगा तो कट जाएगा पूरा पूरा, सिर्फ डी टी बच जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 2 यहाँ आ जाएगा गुणा करूँगा तो। नहीं 2 तो पूरा ही कट गया ना, 2 कैसे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। और यहाँ आ जाएगा प्लस का, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस का आ जाएगा 1 के बट्टे में 0 से 1 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, बस इसको ढंग से हल कर देना है। π/4 ये डी टी का हो जाएगा टी, लिमिट 0 से 1, और इसका होता है tan इनवर्स क्या टी, लिमिट 0 से 1। तो ये π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी लगाओगे टी के जगह पर 1 माइनस टी के जगह पर 0। तो ये देखो π/4 माइनस का 1, इसका मान किस एंगल में मिलता है, π/4 पे मिलता है, और ये 0। तो π/4 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 π/4 माइनस 1, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा π/2 माइनस के 1। यही तो हमें सिद्ध करना था कि आंसर कितना आएगा, π/2 माइनस 1 हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से सॉल्व हो गया। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देख लें।